शेक आउट बना हुआ है। शेक आउट सेल की ऐसी कैंडल है जिसके नीचे विक होती है और उसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई या वेरी हाई होता है। ये स्टॉप लॉस हिट करने के लिए होता है। नो सप्लाई से पहले अगर शेक आउट लगा हुआ है ना फिर तो सही है, नहीं तो नो सप्लाई के बाद शेक आउट आता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और उसके बाद अगर फिर नो सप्लाई बनती है तो फिर एंट्री ले लेनी चाहिए। ठीक है। इसी तरह नो डिमांड के बाद अप थ्रस्ट आती है। अप थ्रस्ट जिस तरह शेक आउट है, इसको उल्टा करे तो अप थ्रस्ट आ जाएगी, इसके ऊपर वीक होगी। अप थ्रस्ट बाय या सेल दोनों तरह की कैंडल हो सकती है। वॉल्यूम उसका अल्ट्रा हाई वेरी हाई होता है, और ये नो डिमांड से पहले आ जाए तो जबरदस्त है। अगर नो डिमांड से पहले नहीं आई तो बाद में आ सकती है और स्टॉप लॉस उठाने के लिए आपको स्टॉप लॉस हिट कर सकती है। अगर नो डिमांड या नो सप्लाई की लो या हाई ब्रेकआउट हो जाए फिर अप थ्रस्ट या शेक आउट का खतरा नहीं रहता है। ठीक है। एनीवेज, अप थ्रस्ट की भी लो ब्रेक होती है तो वो कंफर्म हो जाती है और वहां से ट्रेड एंट्री होती है। अप थ्रस्ट के साथ अगर नो डिमांड है तो सही है, नहीं तो अप थ्रस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस होता है। इसी तरह शेक आउट के नीचे स्टॉप लॉस होता है, जैसे गोल्ड में कल बना हुआ था शेक आउट, उसके बाद प्राइसेस जो हैं अच्छी खासी बुलिश गई। ठीक है। और उसमें ताज़ा तरीन क्लाइमेक्टिक एक्शन भी बना हुआ है गोल्ड में H1 में, और फिर शेक आउट्स भी आए हुए हैं, और फिर नो सप्लाईज भी हैं, और प्राइस उसके बाद यकीनी तौर पे हम बुलिश एंट्री लेंगे जब तक उसकी लो ब्रेकआउट नहीं होती, हम इसके बाहर रहेंगे। ये लाइव दोबारा मार्केट की बात कर रहा हूँ। एनीवेज, लाइव पे जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बैक टेस्ट जो करेगा वो कामयाब होगा। तो नो डिमांड क्या हुआ? अप कैंडल, वॉल्यूम उसका पिछले दो वॉल्यूम से कम, ये बता रहा है कि स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस में इंटरेस्टेड नहीं है, यानी डिमांड नहीं है। ठीक है। डाउन ट्रेंड में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब ये बात बहुत खास है। आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन देख लिया बाय का, ट्रिगर लाइंस भी ब्रेक हो गई, आपने ऊपर से रिस्क लिए, हो सकता है स्टॉप लॉस ज्यादा हो तो प्राइस लोअर लोज बना रही है, ये 1 2 3। अब अगर डाउन ट्रेंड के अंदर नो डिमांड्स आ रही है नीचे गिरती हुई मार्केट में, तो ये बेस्ट है ट्रेड के लिए। इसमें छोटा सा स्टॉप होगा और 1 into 2 रिस्क रिवार्ड आप आराम से 5 मिनट 15 मिनट इवन 1 मिनट में भी कमा सकते हैं। ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में ये स्ट्रांग होता है, ऊपर जाती हुई मार्केट में नो डिमांड अक्सर फेल हो जाती है। अकेली नो डिमांड पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्लाइमेक्टिक एक्शन के साथ ही आपने इसको सेल करना है। ठीक है। और ये कंपेन के एंडिंग का भी एक निशानी है, यानी प्राइस बुलिश थी, क्लाइमेक्टिक एक्शन आया, ट्रेडिंग रेंज चल रही थी और ट्रिगर लाइंस ब्रेकआउट हो गई। अब यहां पर नो डिमांड्स आ रही हैं तो इसका मतलब कंपेन एंड हो गई है, ट्रेडिंग रेंज एंड हो गई है, प्राइस गिरेगी बुरी तरह। ठीक है। अब आ जाते हैं डाउन बार्स पर। डाउन बार, वॉल्यूम लोअर देन प्रीवियस टू, ये नो सप्लाई की बात हो रही है। नो सप्लाई एक डाउन कैंडल है, उसका वॉल्यूम भी पिछले दो वॉल्यूम से कम होगा। वो ये बता रहा है कि मार्केट में सप्लाई नहीं है इसलिए डिमांड बढ़ेगी और प्राइसेस लोअर डाउन में नहीं जाएंगी। ये भी अब ट्रेंड में फायदा देती है और ट्रेडिंग रेंज में या क्लाइमेक्टिक एक्शन के अंदर वैसे अकेली नो सप्लाई पे ट्रेड करना ज्यादा फायदा मंद नहीं है। ठीक है। ये भी एंड ऑफ कैंपेन का सिग्नल है, यानी नो सप्लाई आने के बाद प्राइसेस जो हैं वो मजीद नीचे नहीं जाती। ये देखें प्राइस बुलिश जा रही थी, बुलिश जाते हुए टॉप पर आपको क्या मिला? नो डिमांड कैंडल। ये बाय की छोटी सी कैंडल, वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है। इसके बाद अप थ्रस्ट आई है, 1 2 3 अप थ्रस्ट है। इसकी लो पे पेंडिंग ऑर्डर रखा, इसकी हाई पे स्टॉप लॉस रख दिया। जो इसकी लो ब्रेक हुई हम सेलिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसके बाद अगर नो डिमांड आती है, अप थ्रस्ट आती है, वहां से सेलिंग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा। ठीक है। यानी बाय की ऐसी कैंडल जिसका वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है वो नो डिमांड है। इसी तरह नो सप्लाई है, ये सेल की कैंडल है जिसका वॉल्यूम बहुत ही कम और पिछले दो वॉल्यूम से कम होता है और छोटी सी कैंडल होती है। ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों नो सप्लाईज है। नेक्स्ट कैंडल आप क्लोज हुई, कंफर्मेशन मिल गई, इसके नीचे स्टॉप रखेंगे, ये स्टॉप लॉस है और ट्रेड को आप 1 into 2 1 into 3। अब ये ऊपर जाती हुई मार्केट में भी आपको नो सप्लाईज मिलती रहेंगी, यानी प्राइस बुलिश जा रही है, नो सप्लाईज आती जा रही है। इसी तरह प्राइस बेरिश जा रही है, आपको नो सप्लाईज मिलती जाएगी, नो डिमांड्स मिलती जाएगी। तो नो डिमांड अब बार है, वॉल्यूम पिछले दो वॉल्यूम से कम है और क्लाइमेक्टिक एक्शन बाय की कैंडल के बाद अगर आपको मिले ट्रेडिंग रेंज के अंदर तो एंड ऑफ द कैंपेन है, और अगर लोअर लो बनाने के बाद मिले तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन की निशानी है। इसकी लो ब्रेक हो तो ये कंफर्म होता है और इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के, इसकी हाई कभी भी ब्रेक नहीं होती, यानी कैंडल अगर कैंडल नो डिमांड की हाई को ब्रेक करके क्लोज दे दे तो ये नो डिमांड फेल है। ठीक है। और अगर इसी तरह नो सप्लाई की लो ब्रेक करके कैंडल क्लोज दे दे तो ये नो डिमांड नो सप्लाई फेल है। ठीक है। इस पे ट्रेड नहीं की जा सकती, इसकी हाई ब्रेकआउट होना जरूरी है और इसकी लो। ठीक है।
नो डिमांड के ऊपर स्टॉप लॉस रहता है, नो सप्लाई के नीचे स्टॉप लॉस रहता है। तो ये जब भी क्लाइमेक्टिक एक्शन आए तो उसके बाद ये चीजें देखना चाहिए, ताकि स्टॉप्स जो हैं और छोटे आप कर सकें। ठीक है, अगर आपने ट्रेड ली हुई है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन आया और ट्रेडिंग रेंज हो रही है और हमने ये स्टॉप रख दिया, प्राइस ऊपर जा रही है, तो जो नो सप्लाईज बनी हुई हैं स्टॉप लॉस उधर ट्रेल करते जाए। इसी तरह नो डिमांड्स हैं। इसके बाद आ जाती है अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट अप कैंडल भी हो सकती है, डाउन भी। ठीक है, इसके ऊपर काफी लंबी विक होती है और ये लोगों को बाय में फंसाने के लिए या सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए आती है। ये बिल्कुल लो पर क्लोज होती है, इसकी बॉडी आमतौर पर छोटी होती है और विक बड़ी होती है। तो कोई जरूरी नहीं है कि इसकी बिल्कुल बॉडी ना हो, ये भी हो सकता है इसकी बॉडी भी हो, विक भी बहुत बड़ी हो। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल बॉडी ना हो और विक हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऊपर अगर विक ज्यादा है और बॉडी कम है तो ये आप थ्रस्ट है, और बाय किया या सेल की कैंडल है कोई इशू नहीं है। और इसका वॉल्यूम हाई, वेरी हाई, अल्ट्रा हाई हो सकता है। और लो वॉल्यूम से जो आप थ्रस्ट आती है वो भी लैक ऑफ इंटरेस्ट ही है, उसको नो डिमांड आप थ्रस्ट कह सकते हैं, लेकिन उसको भी आप बैक टेस्ट करके आरपीआर में चेक कर लेंगे वो कैसा काम कर। ठीक है, और अप थ्रस्ट की भी लो ब्रेकआउट होगी तो कंफर्म होगी, अप थ्रस्ट की भी लो ब्रेक होगी तो कंफर्म होगी। ठीक है, लो ब्रेक होगी तो कंफर्म हो जाएगी। इसमें भी पेंडिंग ऑर्डर रखा जा सकता है और ब्रेकआउट होने के बाद भी एंट्री ली जा सकती है। अब आ जाते हैं शेक आउट पर। शेक आउट एक डाउन बार है, उसके नीचे विक है। ठीक है, और वो विक काफी बड़ी है। ठीक है, और उसकी हाई के ब्रेकआउट पर एंट्री ली जाती है। ठीक है, और ये बाय या सेल दोनों कैंडल्स हो सकती हैं, वैसे सेल की हो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके नीचे विक बड़ी होती है और बॉडी छोटी होती है। ये इसको शेक आउट कहते हैं। शेक आउट वीक होल्डर्स को सेल में बिठाने के लिए, क्योंकि वो को ब्रेकआउट करता है किसी सपोर्ट का, और जो बायर है उनको स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए मार्केट में लाया जाता है। ठीक है, ये आप थ्रस्ट जो है इस तरह से होती है, टॉप पर मार्केट के अल्ट्रा हाई वेरी हाई वॉल्यूम से। ठीक है, और शेक आउट जो है वो इस तरह का होता है। ठीक है, साथ में क्लाइमेक्टिक एक्शन या ट्रेडिंग रेंज एक्यूमुलेशन जरूरी है क्लाइमेक्टिक एक्शन के साथ। अगर क्लाइमेक्टिक एक्शन नहीं है तो फिर इसका कोई खास आपको फायदा नहीं होगा और आप इस पर ट्रेड नहीं कर सकते। खाली आप कहें कि मैं सिर्फ जो है वो क्लाइमेक्टिक एक्शन के बगैर नो डिमांड या आप थ्रस्ट पर ट्रेड करूं, तो अगर आपने नो डिमांड पर ट्रेड करनी है तो आपको सेलिंग कंफर्म होनी चाहिए दूसरे रूल्स के मुताबिक, जो भी मैंने कल भी सिखाया परसों भी। यानी आप बार्स में वीकनेस हो, ट्रिगर लाइंस लगी हुई हैं और आप कह रहे हैं कि हाँ सेल होगी, जब आप कंफर्म है कि सेल होगी तो फिर नो डिमांड देखें और फिर नो डिमांड की हाइपर स्टॉप रख के ट्रेड करें। अगर नो डिमांड से पहले आप थ्रस्ट आ चुकी है तो फिर सही है, अगर नहीं आई तो बाद में हो सकता आ जाए। तो जाहिर है नो डिमांड की लो अगर ब्रेक होगी और क्लोजिंग हो जाएगी तो फिर आप थ्रस्ट का खतरा नहीं है। इसी तरह नो सप्लाई है, नो सप्लाई की अगर हाई ब्रेक हो जाएगी तो शेक आउट का खतरा कम है। वैसे न्यूज वगैरह में शेक आउट आते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, और आपको जो पढ़ाया है आज उसको जरा रिपीट कीजिएगा और बैक टेस्ट कीजिएगा क्लाइमेक्टिक एक्शन के साथ, इसको मिलाएं, ये क्लाइमेक्टिक एक्शन के लेक्चर के अंदर ही है। ठीक है, और कल इंशाल्लाह अगली क्लास लेंगे। ठीक है, सेम टाइम 6:30 बजे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कुछ सवाल है तो आप कर सकते हैं। कुछ सवाल है आज? सवाल जवाब माइक खोल के करना है, कैसे करना है मुझे बताएं। कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज। इनबॉक्स में कर लेना अगर कोई सवाल हुआ तो।